नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया भी जारी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एसटी के साथ साथ एसएससी की तैयारी के लिए दोस्तों ये पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट है और ये आपके लगभग लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको धैर्यपूर्वक अच्छे से समझते चलना है, पढ़ते चलना है और यहाँ से आप देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न आपके सामने मिलने वाले हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग के विषय में यहाँ से क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें लिखा है चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऊन होता है वह वह गर्म कपड़ों के निर्माण के लिए दोस्तों, गर्म कपड़ों के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम ऊन की बातचीत करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों भेड़ पालन बहुत बड़े स्तर पर होता है। भेड़ पालन दोस्तों बड़े स्तर पर होता है। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालकों को जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेकारू कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग लगभग इतना ढेर सारा ऊन का उत्पादन होता है, यानी अधिक से अधिक ऊन का उत्पादन होता है, जो पृथ्वी के कंबल बनाने के रूप में, अर्थात पृथ्वी को लगभग 16 या 17 बार पूरा कवर किया जा सकता है, ऐसा इसमें सोचा जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है। इस पहले का जो सही जवाब होगा, इसमें आप सभी लोग ऑस्ट्रेलिया को सही करें। क्वेश्चन नंबर आप देखें पहले का सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन को आप सभी लोगों को पहचानना है। इसमें लिखा है ग्रेट ब्रिटेन के वेस्ट राइडिंग क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग समझें, तो ग्रेट ब्रिटेन का अगर मैप बना के देखें, ठीक है, ये इधर मान लीजिए कि फ्रांस है और फ्रांस के इधर की तरफ आप देखें तो सीधा सीधा आपको मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का ये वाला जो क्षेत्र है, ये हो गया स्कॉटलैंड। क्या हो गया दोस्तों? स्कॉटलैंड हो गया। इधर वाला जो क्षेत्र हो गया इंग्लैंड हो गया। ठीक है, और ये हो गया वेल्स। ठीक है, वेल्स हो गया। कुल मिला के कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के वेस्ट राइडिंग क्षेत्र में, अर्थात पश्चिम क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण पाया जाता है। यस, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे लीवरपूल का नाम सुने होंगे दोस्तों। लीवर जो पूल है दोस्तों, यहां पर ऊनी वस्त्रों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, या फिर ऊन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और इसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी जो कपड़ा उद्योग है, खास तौर पे यहाँ पर विकसित हुआ है। ठीक, दूसरा है जापान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक देश है। तो ये गलत बात है भाई। यहाँ पर आपको समझना है कि जो ऊन है, जापान है, वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा नहीं है, इस बात को आपको याद रखना। दूसरे नंबर पर चीन का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? चीन का नंबर आता है। तो इसलिए बी विकल्प इसमें से गलत हो गया और असत्य को ही पहचानना है। सीआईएस का ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्यतः विदेशों से आयात कच्चे ऊन पर आधारित होता है। ये भी सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो विकल्प बी है, ये आपका सही है। दूसरे नंबर पर नहीं है दोस्तों, दूसरे नंबर पे चीन का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर आधारित है? आयातित ऊन पर आधारित है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जापान लिखा है, यूनाइटेड किंगडम है, सीआईएस है और यूएसए है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें इसमें आपको ध्यान देना है कि किस देश का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, सीआईएस को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, तो चलो ठीक है, सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, रेशमी वस्त्र के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है?
इसमें यहाँ पर चीन लिखा है, जापान लिखा है, यूएसए लिखा है और CIS लिखा हुआ है। रेशमी वस्त्र के लिए दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन में अगर यहाँ हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों चीन को आप लोगों को सही करना है। चीन का जो संसी क्षेत्र है दोस्तों, शंघाई क्षेत्र है, इसी प्रकार से दोस्तों तियानजिंग क्षेत्र है, ये बड़े स्तर पर आप देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। वैसे शंघाई को तो दोस्तों चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं। मानचेस्टर का मतलब होता है कि कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला हो, ठीक है। इस बात को आप लोग क्लियर रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए विकल्प आप सभी लोग सही करें। अगला क्वेश्चन है, जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? यानी पानी के जहाज की बातचीत हो रही दोस्तों। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में पहला स्थान रखता है? जापान है, स्वीडन है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों। तो सही जवाब कौन सा होगा? जापान होगा। जापान में इन शहरों के नाम दोस्तों आप याद रखिए, एक जैसे याकोहोमा है। क्या है दोस्तों? याकोहोमा है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों नगोया का नाम सुने होंगे, नगोया का नाम सुने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार कावासाकी हो गया, कावासाकी हो गया, और टोक्यो हो गया दोस्तों। क्या हो गया? टोक्यो हो गया। ये सभी ऐसे शहर हैं जो बंदरगाह के रूप में हैं और यहाँ पर बड़े स्तर पर पानी के जहाजों का निर्माण होता है। तो जहाज निर्माण में आप देखेंगे सबसे अव्वल नंबर पर है वह देश है जापान। कौन सा देश है दोस्तों? जापान को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मनी स्थित कील नहर में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? ठीक है, जर्मनी में स्थित कील नहर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कील नहर कहां पर? जर्मनी में स्थित कहां पर है? जर्मनी में स्थित कील नहर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? क्या मोटर गाड़ी निर्माण है, लौह इस्पात है, पोत निर्माण है या फिर वस्त्र है? सभी लोग ध्यान दीजिए, जर्मनी में स्थित जो कील नहर है, कील कैनाल है, उसका संबंध किससे सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर आपको समझना है पोत निर्माण से संबंधित है। यानी जो जहाज निर्माण है, शिप इंडस्ट्री है, इससे संबंधित है। आप लोगों को याद रखना है। हालांकि ये जो जर्मनी है, जर्मनी के उत्तर में आप देखेंगे दोस्तों कि ये डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क देश है। ये जर्मनी हो गया। तो जर्मनी और डेनमार्क के बीच में आप सभी लोग जानते हैं कील नहर है। और ये जो कील नहर है दोस्तों, ये कील नहर पोत निर्माण के लिए, यहाँ से बड़े बड़े पोत भी गुजरते हैं, जहाज भी गुजरते हैं। तो आप सभी लोग सी ऑप्शन को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लिखा है जहाज रानी उद्योग और दूसरी तरफ दोस्तों देश लिखा हुआ है, ठीक है। जहाज रानी उद्योग में देखिए सबसे पहले ओसाका लिखा हुआ है, ओसाका लिखा हुआ दोस्तों, चलिए ठीक है। दूसरे नंबर पे कील लिखा हुआ है, कील हो गया। तीसरे नंबर पे बेलफास्ट लिखा हुआ है, बेलफास्ट हो गया। और इसके बाद स्पैरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए बी सी और डी इस क्रम में दिए हुए हैं। एक चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ओसाका का संबंध किससे होगा? देखिए ओसाका दोस्तों जापान से संबंधित है, अर्थात जापान से संबंधित है ओसाका। जापान का शहर है, तो जापान के लिए इसमें पहला ऑप्शन आप लगाइए। यानी ओसाका का संबंध ए के लिए पहले ऑप्शन पर आपको विचार करना है। तो यहां से सी और डी वाले ऑप्शन अपने आप हट गए, ठीक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कील, अभी आपने सुना जर्मनी का कील, किसका कील? जर्मनी का कील। तो बी के लिए दोस्तों यहां पर आप देखें जर्मनी होगा। बी के लिए क्या होगा दोस्तों? जर्मनी होगा। इसका मतलब यह है कि बी का दूसरा क्या होगा दोस्तों? बी का दूसरा। अभी भी देखिए दोनों ऑप्शन चल रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात आती है बेलफास्ट की और स्पैरो की, ठीक है। बेलफास्ट की और स्पैरो की दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो बेलफास्ट और स्पैरो अलग अलग स्थान है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बेलफास्ट है दोस्तों, ये आपका हो गया ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा हो गया। और इसके बाद जो स्पैरो है वह आपका हो गया यूएसए हो गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 7वें का ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। विकल्प ए इज राइट। अगला है वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि जो वायुयान की खोज सबसे पहले हुई
या वायुयान संचालन की अगर सबसे पहले बातचीत करें तो अमेरिका से शुरुआत होती है। अमेरिका में जो राइट बंधु थे उन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन की स्थापना की या खोज की थी। तो अब जाहिर सी बात है कि वायुयान निर्माण में सबसे आगे कौन सा है, तो अमेरिका ही है। अमेरिका को आप सभी लोग सही करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, CIS लिखा है, फ्रांस लिखा है, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को बी ऑप्शन को सभी लोग सही करना है। अगला प्रश्न है, सिएटल नगर में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जो सिएटल है ना, सिएटल है दोस्तों, इसके विषय में आपसे पूछ रहा है। ये रासायनिक उद्योग के लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए है दोस्तों, जहाज निर्माण के लिए है, या फिर वायुयान निर्माण के लिए है। ठीक है, सिएटल जो संबंधित है, सिएटल जो संबंधित है दोस्तों, आप सभी लोग को याद रखना है, ये जहाज निर्माण इसमें ऑप्शन दिया है, ऑटोमोबाइल दिया है, रासायनिक दिया है, वायुयान निर्माण दिया है। तो ध्यान दीजिए, सिएटल का संबंध है वायुयान निर्माण से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों? वायुयान निर्माण से संबंधित। सिएटल USA से संबंधित है, USA देश में स्थित है, जो वायुयान निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जहाज निर्माण इसमें लिखा हुआ है। तो जहाज निर्माण के लिए दोस्तों अमेरिका में दोस्तों अगर हम बातचीत करें, अमेरिका में न्यू ऑरलियंस का नाम सुने होंगे। न्यू ऑरलियंस हो गया, ठीक है, समुद्र के किनारे न्यूयॉर्क सिटी स्थित है, तो न्यूयॉर्क सिटी हो गया दोस्तों। फिलाडेल्फिया हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया। ये सभी शहर क्या है? जहाज निर्माण के लिए जाने जाते हैं, पानी के जहाज निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर वायुयान की विषय में बातचीत करें तो वायुयान के विषय में दोस्तों लॉस एंजल्स हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, और खास तौर पे सिएटल हो गया दोस्तों, लॉस वेगास हो गया। ये सभी जो है क्या है? जहाज अर्थात वायुयान निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों दिया हुआ है, तो ऑटोमोबाइल के लिए अमेरिका का दोस्तों आपको याद रखना है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट जो शहर है, डेट्रॉयट जो शहर है वो खास तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। इसीलिए डेट्रॉयट को विश्व ऑटोमोबाइल या मोटर कार की राजधानी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही कर रहे होंगे। डी विकल्प को सही करना है। आइए अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है। देखिए ऑटोमोबाइल के विषय में आपसे कह रहा पूछ रहा है, तो इसमें देखिए जापान दिया है, USA दिया, जर्मनी दिया है और इटली दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ऑटोमोबाइल तो लगभग हर देश में ही डेवलप है, लेकिन अग्रणी अर्थात सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों जापान के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये पानी वाले जहाज के निर्माण के लिए फेमस है। USA की अगर बातचीत करें दोस्तों तो ऑटोमोबाइल तो जाना ही जाता है, इसके साथ साथ वायुयान के लिए भी जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर आप बी ऑप्शन को सही करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ही फेमस उद्योग है। मोटर कार, इसमें आप सभी लोग भारत के विषय में अगर आप समझें तो भारत में भी जो है मोटर कार अपने आप में बहुत ज्यादा फला फूला है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं उद्योग हैं और कुछ जो है यहाँ पर स्थान है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इनको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सबसे पहले फिलाडेल्फिया, क्या लिख रहा हूं? फिलाडेल्फिया लिख रहा हूं। तो अच्छा, फिलाडेल्फिया के सामने आपको ध्यान देना है जहाज निर्माण, क्या लिखा हुआ है? जहाज निर्माण हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देखिए डुलुथ लिख रहा हूं, डुलुथ, डुलुथ हो गया दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा डुलुथ किसके लिए फेमस है? तो डुलुथ है दोस्तों आयरन व स्टील के लिए। हालांकि जो है अमेरिका में आयरन और स्टील के लिए फेमस है सबसे ज्यादा, उसका नाम है पिट्सबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? पिट्सबर्ग नाम है। तो पिट्सबर्ग को भी आप ध्यान दीजिएगा, आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा आप देखें तो जैसे ओसाका हो गया, ओसाका की बातचीत करें, ओसाका दोस्तों जापान में स्थित है और दो बड़े उद्योग हैं इसमें। आप एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह जहाज निर्माण को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संघाई की बातचीत करें तो संघाई भी इन दोनों के लिए है। एक तो ये दोस्तों वस्त्र उद्योग की है, वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहते हैं,
और दूसरा ये जहाज निर्माण के लिए फेमस है। ठीक, आगे समझते हैं मानचेस्टर। मानचेस्टर का नाम तो जरूर सुने होंगे, इंग्लैंड में स्थित है, मर्सी नदी के किनारे, और ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। लिवरपूल ये भी दोस्तों इंग्लैंड में है और ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार डंडी शहर का नाम सुने होंगे दोस्तों, डंडी शहर का नाम सुने होंगे, स्कॉटलैंड, और ये जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, हैम्बर्ग दोस्तों जर्मनी में है, और हैम्बर्ग की अगर बातचीत करें तो हैम्बर्ग जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक, इटली का मिलान जो शहर है, इटली का मिलान शहर है, मिलान शहर को हम लोग किसके लिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जानते हैं। और इटली का जो ट्यूरिन शहर है वह डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि फिलाडेल्फिया, डुलूथ, पिट्सबर्ग, ओसाका, संघाई, मैनचेस्टर, लिवरपूल, डंडी, हैम्बर्ग, ये तमाम ऐसे शहर हैं जिन शहरों के विषय में आप सभी लोगों को जानना था कि किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जलयान निर्माण है, मोटर कार है, वायुयान निर्माण है, या फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग है। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये तीनों तो है, आप सभी लोग जानते ही जानते हैं कि जलयान हो, मोटर गाड़ी हो, वायुयान हो, ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन के ही मीडियम है। किसके मीडियम है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के ही मीडियम है। इसमें खास तौर पे दोस्तों आप देखेंगे बी विकल्प को, जिसे हम विकास उद्योग के नाम से सामान्य रूप से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें लिखा है रूस का डेट्रॉइट लिखा है गोरकी, कनाडा का डेट्रॉइट विंडसर लिखा है, इटली का डेट्रॉइट मिलान लिखा है, अच्छा जापान का डेट्रॉइट नगोया लिखा हुआ है। ठीक है, डेट्रॉइट का मतलब पहले आप समझिए ध्यान से, डेट्रॉइट जो है यूएसए का शहर है। ध्यान दीजिएगा, डेट्रॉइट यूएसए का शहर है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, मोटर कार के लिए जाना जाता है। मोटर कार अर्थात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। अब चूंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर जगह है, हर देश में है, तो रूस का डेट्रॉइट गोरकी को, कनाडा का डेट्रॉइट विंडसर को, इटली का डेट्रॉइट मिलान लिखा है दोस्तों। मिलान को तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, सी विकल्प इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है। देखिए दोस्तों दो तीन बातें हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक होता है कि जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है दोस्तों, इसमें पहले दो बातें, एक तो होगा दोस्तों उत्पादक होगा, और दूसरा दोस्तों क्या होगा, दूसरा होगा भंडारण। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडारण वाला देश कौन सा है, तेल भंडारण वाला देश कौन सा है, पेट्रोलियम रिजर्विंग कंट्री कौन सी है, तो उसका नाम है वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला दोस्तों, इसके बाद फिर सऊदी अरब का नाम आता, फिर अमेरिका का नाम आता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भंडारण वाले में क्या हो गया, वेनेजुला हो गया। अच्छा, उत्पादन की अगर हम लोग बातचीत करेंगे, उत्पादन की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे सऊदी अरब होगा। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई, लेकिन जो है भंडारण है, उत्पादन क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामी आ रही होंगी, कुछ समस्याएं आ रही होंगी, उसके कारण वेनेजुला उतना सक्षम नहीं हो पाया कि सबसे ज्यादा जो है तेल उत्पादन कर सके। ठीक है, लेकिन भंडारण यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद तेल शोधन के लिए दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, CIS है, भारत है, सऊदी अरब है दोस्तों। देखिए तेल शोधन में तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जब भी मंगाता है पश्चिम एशिया के देशों से तेल, तो वो कच्चे तेल के रूप में ही मंगाता है। और जब कच्चे तेल के रूप में मंगाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में ला करके उसे शोधन किया जाता है, जिसमें आप देखें लगभग 25 हमारे देश में तेल शोधन शालाएं जो है बड़ी बड़ी लगी हुई है, ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई है, जिसमें आप मथुरा में देखेंगे दोस्तों, असम में जो है डिगबोई आप देखेंगे, जामनगर में देखेंगे, भावनगर में देखेंगे, नेवली है, बहुत सी ऐसी जो है जगहों पर हैं। तो कुल मिला के 25 हमने आपके सामने नाम लिया। तो
क्वेश्चन नंबर 13वां, तेल शोधन के मामले तो देखिए तेल शोधन एक अलग बात होगा, याद रखिए उत्पादन अलग है, भंडारण अलग है और तेल शोधन अलग है। तो इसमें आप सभी लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, तेल शोधन के बाद ही आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ये सभी ऑयल को रिफाइन करने के बाद ही ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तेल शोधन कारखाने किस देश में स्थित हैं? ठीक है, बताइए भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में है, भारत में, सऊदी अरब में है। यस, इसके लिए भी आप सभी लोग सी ऑप्शन को सभी लोग सही करें, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए, अबादान है, रास तनूरा है, या फिर मीना अल अहमदी है, या फिर हैफा है। देखिए अलग अलग नाम है। अबादान देखिए दोस्तों इसमें ईरान लिखा हुआ है, रास तनूरा कहां पर है? सऊदी अरब में, मीना अल अहमदी जो है दोस्तों कुवैत में है और हैफा है इजराइल में। ये सभी जो है पश्चिम एशिया के देश है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सभी पश्चिमी एशिया के देश हैं और बड़े स्तर पर यहाँ पर पेट्रोलियम का डीप माइनिंग किया जाता है, खाना जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करिए, अबादान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए विकल्प को सभी लोग सही करें। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि ये इतने इंपॉर्टेंट नाम है कि नामों को याद रखना बड़ा जरूरी है कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, किस देश में है। तो देखिए अबादान इसके सामने ईरान लिखा हुआ है, रास तनूरा ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों, सऊदी अरब। इसी तरह मीना अल अहमदी कुवैत हो गया और हैफा हो गया इजराइल में। इसको भी आप लोग साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? नाइट्रोजनी उर्वरकों की बातचीत हो रही दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाइट्रोजनी उर्वरकों के लिए चीन सबसे बड़ा देश है। नाइट्रोजनी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके लिए सबसे बड़ा देश चीन है। चीन को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए, देखिए दोस्तों सीमेंट उद्योग लिखा हुआ है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? क्या कोयला तथा अभ्रक की? देखिए कोयले की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन अब इसमें अभ्रक लिखा है, कोयला लौह अयस्क हो गया, चूना पत्थर जिप्सम तथा कोयला। यस, यही सही है। देखिए जो चूना पत्थर होता है, जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, वो सीमेंट का आधार होता है। ठीक है, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विकल्प सी इज राइट। अगला है, ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों ढाका आप सभी लोग जानते हैं, ढाका राजधानी है बांग्लादेश की और प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? जूट के लिए दोस्तों, चावल के लिए, मलमल के लिए या फिर हीरा के लिए? ढाका या फिर चटगांव हो, ढाका हो, चटगांव हो, या फिर हमारे देश में पश्चिम बंगाल का जो है बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं जूट उत्पादन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, जूट उत्पादन के लिए जाने जाते थे। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जब विभाजन कर दिया गया, बंगाल का जब विभाजन कर दिया गया दोस्तों, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश उस समय तो नहीं बना, लेकिन मान लीजिए पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी जो है बंगाल तो हो गया और पश्चिम बंगाल इधर हो गया। ठीक है, हालांकि बाद में जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये बांग्लादेश बन गया और हमारे देश का जो राज्य है पश्चिम बंगाल उसी तरह रहा। ठीक है, जो पश्चिम में है ही नहीं, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन जब बंटवारा हुआ था 1905 में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस वक्त जो है ये जो ढाका का क्षेत्र था या फिर हमारा कोलकाता वाला क्षेत्र था, ये जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों जूट उद्योग को हम लोग, जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। किसके लिए जाना जाता है? तो डेयरी पदार्थ और मांस के लिए जाना जाता है दोस्तों। शी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ब्यूनस आयर्स दैट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना कंट्री, और ये जो है दोस्तों डिब्बाबंद मांस अर्थात फ्रोजन मीट के लिए तथा डेयरी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सी विकल्प इसका सही उत्तर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? वैसे तो दोस्तों क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये बात सही है,
लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यूबा जैसे छोटे देश में भारत से ज्यादा चीनी होती होगी? नहीं, भारत ही जो है चीनी का शीर्ष उत्पादक देश है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए विकल्प को सही करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इनको आप सभी लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, जरूरत पड़े। और हम आपसे यही कहेंगे कि जनवरी में लगा हुआ जो एग्जाम है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये पूरी तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ते लिखते रहिए, अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए। जय हिंद।